हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। आई एम अंकिता सूद एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। सो ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से एग्जाम में डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो हियर वी हैव द सिलेबस। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो हमारा आज का टॉपिक है डिजाइन टेक्निक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं यहाँ पे सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, full syllabus notes and practice multiple choice questions and previous year questions in the form of PDF, जिसमें कि solutions and detailed explanation आप लोगों को मिलेगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए लिखना होगा एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। हमारी एप्लीकेशन में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कुछ फ्री ट्रायल्स एंड उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आज का पहला टॉपिक है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिवाइड करना है किसी चीज को एंड कॉन्कर मतलब ज्वाइन करना है फिर किसी चीज को, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर जो है ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि एक प्रॉब्लम है अगर हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए कि एक लार्ज प्रॉब्लम है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में एंड हर एक प्रॉब्लम को, सपोज ये 4 प्रॉब्लम्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया एंड हर एक प्रॉब्लम का फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जब हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे एंड जो कंप्लीट प्रोग्राम था हमारा ये एक सॉल्व प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइड एंड कॉन्कर में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है डिवाइड, दूसरा है कॉन्कर एंड तीसरा है कंबाइन, ठीक है। यानी कि पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना एंड उसके बाद उनको ज्वाइन कर देना, कंबाइन कर देना, ठीक है। सो डिवाइड एंड कॉन्कर में एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि इसमें अगर हमारे पास लार्ज एक कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अगर प्रॉब्लम सॉर्टिंग से रिलेटेड है तो उसके जो सब पार्ट्स हैं वो भी सॉर्टिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए एक कोई इवेंट हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है, इवेंट लॉन्च होने वाला है। सो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें हम एक पर्सन को बोल सकते हैं कि आपने फूड से रिलेटेड अरेंजमेंट्स करने हैं, दूसरे ने कार्ड प्रिंट करवाने हैं, तीसरे ने क्या करना है, कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड जब इन सब का काम कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये डिवाइड एंड कॉन्कर का एग्जाम्पल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इवेंट का मेन मकसद कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसे डिवाइड किया वो अलग अलग काम है। जैसे ये फूड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सो डिवाइड एंड कॉन्कर इस प्रोसेस को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया या फिर कोई भी प्रोसेस की एक बड़ी प्रॉब्लम सेम है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को हमने डिवाइड किया है तो वो होगा डिवाइड एंड कॉन्कर, अदरवाइज ये एल्गोरिदम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने इस प्रॉब्लम को डिवाइड किया, सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। हम उस प्रॉब्लम को मल्टीपल सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रॉब्लम को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है, उसमें से ये वाला सेक्शन अभी भी बहुत बड़ा है, ये वाली प्रॉब्लम अभी भी बड़ी है,
तो हम इस प्रॉब्लम को सब डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीपल सेक्शंस में, ठीक है। तो ये भी हमें परमिशन मिलती है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम में। इस तरह से हमने इनका सबका सॉल्यूशन यहाँ पे देखा एंड देन उसको कंबाइन कर दिया। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के। पहला है रिलेशनल, दूसरा है स्टॉपिंग कंडीशन। सो रिलेशनल, जैसे कि मैंने बताया, बड़ी प्रॉब्लम को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम्स में भी रिलेशन होना चाहिए, ये कॉमन इश्यूज होने चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉपिंग फॉर्मूला क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम यूज करेगा हमारा सिस्टम इसको पूरा सॉल्व करके कंबाइन करने में। तो ये होता है स्टॉपिंग कंडीशन। सम एप्लीकेशंस आर, फर्स्ट इज बाइनरी सर्च, अनदर इज क्विक सॉर्ट एंड नेक्स्ट इज मर्ज सॉर्ट। तो ये तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाली वीडियो जो है वहाँ पे ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पे जा करके आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। सो क्विक सॉर्ट का मतलब होता है फटाफट से सॉर्ट कर देना, ये मोस्ट एफिशिएंट वे होता है एल्गोरिदम को सॉर्ट करने का, मतलब अरेंज करने का। मर्ज सॉर्ट जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें हम पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, पहले इन सबको डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसके बाद इनको फिर से मर्ज करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है ग्रीडी एल्गोरिदम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है। ये एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा लालची है, यानी कि अभी ये देखता है कि इस वक्त मुझे किस चीज से फायदा हो रहा है, ठीक है। सो इस एल्गोरिदम में यही देखा जाता है कि अभी किस चीज से फायदा हो रहा है, बाद में चाहे जितनी मर्जी इश्यूज क्रिएट हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाए, ठीक है। सो ग्रीडी एल्गोरिदम का बेसिक जो रूल है वो ये होता है कि मान लीजिए ये हमारा घर है एंड ये हमारा स्कूल है, तो हमें घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है एंड तीसरा रास्ता ये है। तो पहले रास्ते में यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज 2 मिनट या 2 रुपए लगते हैं, ठीक है। हम कॉस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ 2 रुपए लगते हैं। उसके बाद यहां से यहां आने में 8 रुपए लगते हैं एंड यहां से यहां आने में 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम यानी कि हम लोग यहाँ पे लालची हो गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने शुरू किया तो हमें 2 रुपए ही लग रहे हैं, उसके आगे चाहे हमें जितनी मर्जी बार बसेस चेंज करनी पड़ जाए, जितना मर्जी कॉस्ट पड़ जाए, आगे चाहे यहाँ पे 50 रुपीज लग रहे होंगे, यहाँ पे 2 लग रहे होंगे एंड यहाँ पे 1 रुपी लग रहा होगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा, इनिशियल स्टेज पे हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें 2 रुपए लग रहे हैं। अब अगर हम लोग इस रास्ते पे चले गए हैं तो आगे हमें कंप्लीट करके इसी रास्ते से स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा, हम यहां से किसी भी स्टेज से वापस नहीं जा सकते। तो ये होता है ग्रीडी एल्गोरिदम। सो ग्रीडी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है मैक्सिमाइज्ड, एक होती है मिनिमाइज्ड। तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, टू कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल solution in an optimal way. This algorithm creates 2 sets where one set contains all the chosen items and another set contains all the rejected items. यानी कि हमने अगर इस रूट पे विजिट किया था, ठीक है, स्कूल से लेकर के घर तक, सो ये वाला जो रूट है ये होगा एक्सेप्टेड वाला, ठीक है, जिसमें हमने चूजन आइटम्स ऐड की थी, एंड दूसरा रूट जो है वो रूट होगा रिजेक्टेड आइटम्स वाला। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। पहला है कैंडिडेट सेट, कि जितने भी नोड सोर्स से डेस्टिनेशन तक के बीच में आए हैं ये होते हैं कैंडिडेट सेट। अ सॉल्यूशन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेट इज नोन एज कैंडिडेट सेट। दूसरा है हमारे पास सिलेक्शन फंक्शन। So this function is used to choose the candidate or subset which can be added in the solution. Visible function that is used to determine whether the candidate or subset can be used to contribute the solution or not.
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सॉल्यूशन फंक्शन। तो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस है, आप लोग इन्हें एक बार पढ़ सकते हो। हमारा अगला आर्टिकल है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था जो था ग्रीडी एल्गोरिदम, उसमें अगर हम लोग सोर्स से यानी कि अपने घर से अपने स्कूल तक के लिए निकलते हैं, तो अगर हम लोगों ने एक बार कोई रास्ता पकड़ लिया तो वहां से हम वापस नहीं आ सकते, हमें कंप्लीटली उसी रास्ते पे मूव करके ही स्कूल पहुंचना पड़ेगा, चाहे हमें बाद में जितनी मर्जी डिफिकल्टीज हो जाए, जितना मर्जी टाइम लग जाए। लेकिन बैक ट्रैकिंग के नाम से ही क्लियर है कि अगर हम लोग किसी एक रास्ते पर मूव करना शुरू करते हैं एंड आगे जाके हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हम लोग वहां से वापस आ सकते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इट इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन एल्गोरिदम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स and it uses recursive calling to find the solution by building a solution step by step, increasing values with time. So एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो DFS को फॉलो करता है। DFS का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को भी आप लोग देख सकते हो। तो DFS अगर ये यूज करता है, इसका मतलब है कि हम लोगों को डेप्थ वर्ड मोशन में काम करना है। अगर इस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, हम लोगों ने DFS ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक्स जो थी वहां पे पढ़ा था। DFS एंड BFS दोनों ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती हैं। तो DFS अगर बात करें तो पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग BFS की बात करें तो BFS हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। सो बैक ट्रैकिंग एक तो DFS रूल को फॉलो करता है, दूसरा ये फॉलो करता है LIFO। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग स्टैक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टैक एंड इसकी ये प्रॉपर्टी जो कि LIFO है या फिर इसे हम फिलो भी बोल सकते हैं, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत ही अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की थी। तो स्टैक को फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे एंटर हुआ, ये दूसरे नंबर पे एंटर हुआ, ये तीसरे पे, तो जो भी एलिमेंट सबसे पहले एंटर हुआ वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। एंड जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में, मान लीजिए कि यहाँ पे 7th एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर हुआ उस एलिमेंट को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है LIFO प्रिंसिपल, स्टैक प्रिंसिपल। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बैक ट्रैकिंग का कि बैक ट्रैकिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करता है। ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि फॉर एनी प्रॉब्लम यू शुड ट्राई आउट ऑल द गिवन सॉल्यूशंस एंड पिक अप अ डिजायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि हम लोग घर से निकले थे एंड हमें जाना है स्कूल में, ठीक है। तो रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग में हर एक रास्ते को ट्राई जरूर करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो भी रोड हमें, जो भी वे हम लोगों को पसंद आएगा, इजीएस्ट वे होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वे होगा, उस रूट को हम लोग पिकअप करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बैक ट्रैकिंग में कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है ट्राई सबको करना है, जो बेस्ट लगेगा लास्ट में उसी को हम फाइनल करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है एंड इट इज नॉट फॉर ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं एंड इट इज यूज्ड वेयर वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड वी वांट ऑल ऑफ देम एंड बट लास्ट में हम लोग सिर्फ एक को ही फाइनल करते हैं, ठीक है। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, बॉय 1, बॉय 2 एंड एक है कोई गर्ल, ठीक है। एंड हमारे पास 3 चेयर्स हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम अरेंज करेंगे कि ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये इस चेयर पे बैठ सकें।
तो अगर सिंपल परम्यूटेशन बोले हम तो यूज किया जाता है फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल, यानी कि जिसका आंसर होता है 6। ठीक है, यानी कि 6 डिफरेंट वेज में ये 3 स्टूडेंट्स इन 3 चेयर्स पे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी को बैक ट्रैकिंग के थ्रू देखें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक स्टार्टिंग नोड मानकर चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 चेयर्स हैं। तो पहला स्टूडेंट जो है बॉय 1 पहली चेयर पे बैठेगा, उसके बाद बॉय 2 दूसरी चेयर पे बैठेगा एंड उसके बाद गर्ल 1 जो है वो थर्ड चेयर पे बैठेगी। इस तरह से बॉय 1, बॉय 2 एंड देन गर्ल 1। ठीक है, उसके बाद जो बॉय 1 है, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे हमारे पास ना कोई स्टूडेंट है ना कोई चेयर है, तो यहां से हम लोग बैक ट्रैक कर सकते हैं B2 पे। B2 पे बैक ट्रैक करने के बाद देखेंगे कि कोई और रास्ता है, नहीं है, तो हम लोग फिर से बैक ट्रैक करेंगे B1 पे। ठीक है, तो B1 के बाद हमें एक नया रास्ता दिखता है, वो ये है कि पहले अब हम सेकंड चेयर पे बिठाएंगे गर्ल 1 को एंड देन थर्ड चेयर पे बिठाएंगे बॉय 2 को। तो ये जो है ये एक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की। उसमें क्या होगा, बॉय 1 जो है वो फर्स्ट चेयर पे बैठ गया, उसकी दोनों कंडीशंस यही थी। अब सेकेंड राउंड में हम फर्स्ट चेयर पे बॉय 2 को बिठाएंगे। बॉय 2 के बाद पहले बैठेगा बॉय 1 एंड देन उसके बाद गर्ल 1। एंड इस राउंड में फिर से हम यहाँ से देखेंगे आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बैक ट्रैक करेंगे B1 पे, अगेन बैक ट्रैक करेंगे B2 पे, फिर B1 एंड G1 को हम स्वैप कर देंगे, इसके बाद B1। ठीक है, फिर से हमने बैक ट्रैक किया एंड यहां से हमें पता चल गया कि ये सेकेंड राउंड भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास थर्ड चांस ये हो सकता है कि जो गर्ल 1 है वो सबसे पहले चेयर पे बैठे, गर्ल 1। ठीक है, गर्ल 1 के बाद हम लोग प्रेफरेंस देंगे बॉय 1 को, उसके बाद बॉय 2 को। यहाँ पे नेक्स्ट जो है एंड में कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस बैक ट्रैक करेंगे, एक और स्टेप पे बैक ट्रैक करेंगे एंड देन हम B2 पे, B2 यानी कि बॉय 2 को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम बॉय 1 को प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिंपल परम्यूटेशन से भी हमने इसको अगर कैलकुलेट किया था 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो यहाँ पे भी 6 वेज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर हो गया हमारा 6। ठीक है, सो ये होता है बैक ट्रैकिंग, यानी कि हमने पहले इस रूट पे मूव किया, इस रूट पे मूव किया, हम लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हम लोग बैक ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज करते, तो अगर हम लोगों ने एक बार ये अरेंजमेंट सेट कर दी, उसके बाद बाकी जितना भी ये हमने अरेंज किया है ये सब यूज नहीं हो सकता था। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि जो बिल्कुल लास्ट नोड्स होते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में, इनको बोला जाता है डेड नोड्स, डेड नोड्स या फिर डेड एंड, यानी कि इसके आगे और कोई भी नोड इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली वर्क करता है विद मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, किसी के साथ भी इसको हम काम कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम इज अप्लाई टू सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं डिसीजन प्रॉब्लम यूज्ड टू फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन दैट कैन बी अप्लाइड। सो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशन में फर्स्ट है एन क्वीन प्रॉब्लम। सो इनके सिर्फ आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, डिटेल में हम इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम्स। थर्ड एप्लीकेशन है ग्राफ कलरिंग एंड नेक्स्ट है हैमिल्टन साइकिल। सो ग्राफ कलरिंग एंड हैमिल्टन साइकिल ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, एंड सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स में ही नहीं, इसके अलावा जो भी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है यूजीसी नेट की, वहां पे भी कलरिंग, ग्राफ कलरिंग एंड साइकिल्स और ग्राफ्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम।
तो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम जो है ये भी बैक ट्रैकिंग की तरह ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम या ब्रूट फोर्स अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, इसके साथ ही ये भी क्या जनरेट करता है, ये भी बैक ट्रैकिंग की तरह स्टेट स्पेस ट्री को जनरेट करता है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने ट्री की हेल्प से स्टूडेंट्स को हमने चेयर्स अलॉट करवाई थी, उस टाइप के एग्जाम्पल को बोला जाता है स्टेट स्पेस ट्री। लेकिन ब्रांच एंड बाउंड और बैक ट्रैकिंग में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक BFS को यूज करती है, यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को ये यूज करती है। ठीक है, DFS में हम लोगों ने इस तरह से मूव किया था, फिर हम बैक गए थे और फिर हमने इस तरह से मूव किया था। लेकिन इन केस ऑफ BFS ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम हम लोग रूट नोड से विजिट करेंगे, उसके बाद इस तरह से काम करेंगे। बैक ट्रैक करना होगा तो भी इसी डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है BFS। एक डिफरेंस बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड में ये भी है कि बैक ट्रैकिंग में हमने देखा था कि हम स्टैक को यूज करते हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक दोनों को ही यूज करते हैं, बट मेजरली इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। So somehow similar to backtracking, it always uses state space tree and combination होता है ये optimization problems का। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों minimization and maximization हम दोनों ही algorithms को use कर सकते हैं। So branch and bound में सिंपल सा है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। उसके बाद अब अगर हम लोगों को इसको ट्रैक करना है तो हम यहाँ से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट की इस डायरेक्शन में मूव होगी। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन दोनों चीजों को। सो इट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इट ओनली वर्क फॉर मिनिमाइजेशन, दैट इज फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट पाथ सर्चिंग। शॉर्टेस्ट पाथ सर्चिंग। ठीक है, जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिदम में था, ग्रीडी एल्गोरिदम में भी हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, बट वहां पे हम लोग बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एक बार जिस शॉर्टेस्ट पाथ में हम निकल गए, वहां पे हमें वहीं से हमें डेस्टिनेशन तक जाना होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखते भी हैं एंड अगर अच्छा नहीं लगे ट्राई करेंगे सबको एंड वापस हम आ सकते हैं एंड लास्ट में हम सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट रूट होगा। सो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से कि पहली टेक्निक है फीफो। फीफो का मतलब है क्यू, इसको बोला जाता है फीफो ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, क्यू ब्रांच एंड बाउंड नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे फीफो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। तो फीफो में क्या होता है, अगर हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, सपोज ये ट्री है, तो क्यू प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं तो हम कैसे काउंट करेंगे? पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, देन वी विल राइट 4, देन 5, देन 3, देन 6 इस डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल होता है इसका लीफो प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है स्टैक। ठीक है, एंड इसको बोल सकते हैं लीफो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग स्टैक की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, एंट्री किस तरह से होगी, यहाँ पे सेम ग्राफ का हम यूज कर रहे हैं, सॉरी सेम ट्री का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे 1 2 4 5 3 एंड 6। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो ऐड इस सीक्वेंस में हो गए, क्यू के केस में एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में ऐड हो गए, लेकिन जब हम लोगों को इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, ठीक है, तो एक्सेस कैसे करेंगे? क्यू के केस में जो पहले आया था उसको पहले यूज करेंगे, जिसको एक्सेस करना होगा तो भी इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट एल्गोरिदम है। सेकेंड एल्गोरिदम में कैसे यूज करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो होगा 6 3 5 4
2 एंड देन 1, यानी कि जो चीज सबसे लास्ट में एंटर हुई है उसको सबसे पहले हम एग्जिट करेंगे। एंड इसका तीसरा एल्गोरिदम है लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड, लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक नोड की हम लोग कॉस्ट निकालते हैं एंड जो भी लीस्ट कॉस्ट वाला एड्रेस होता है हम क्या करेंगे, उसी को विजिट करेंगे, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट वाले को हम यूज करेंगे, तो कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे, अब जैसे 1 से 2 हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट है 5, 2 से 3 जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट भी है 5, इसकी कॉस्ट है 4, इसकी कॉस्ट है 2। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जहां पे हमने ग्राफ टेक्निक्स को, ग्राफ के टाइप्स का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहां पे ये जो हम लोग अभी कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये होता है वेटेड ग्राफ, ये होते हैं वेटेड ग्राफ्स। ठीक है, सो वेटेड ग्राफ्स क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इस रूट से इस रूट पे जाने का, इस नोड से इस नोड पे जाने का जो भी रूट है उसका वेट कितना है, उसका साइज कितना है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पहले ग्राफ के टाइप्स नहीं पढ़े हैं, ये लीफो, फीफो, क्यू, स्टैक्स, ये सब चीजें नहीं पढ़ी है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पहले उन चीजों को डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग ये यहाँ पे इन पॉइंट्स को समझ सकते हो। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझना क्या है, वो है BFS, DFS। ठीक है, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक वाली वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें क्यू एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, वहां पे डिस्कस किया है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो चीज डिस्कस की है वो है ग्राफ के वेट, जिसको हम लोग इतनी देर से कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया है ग्राफ के टाइप्स वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शंस, ये तीनों लेक्चर्स आप लोग पहले एक बार जरूर देख लेना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है एंड जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।